अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं ताहर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप अपने डाटा को कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसको कैसे आप किसी खास सीक्वेंस के मुताबिक लिख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में आ जाए। तो इसके लिए आपको टेबल की ज़रूरत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज हमारी छठी क्लास है। इस क्लास में हम टेबल बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो चुकी हैं। अगर आपने किसी भी वजह से पहली 5 क्लासेस मिस कर दी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो आए जल्दी से कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम बड़ी आसानी से टेबल बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आपने होम टैब के अगली टैब जो है इंसर्ट टैब पे चले जाना है। होम टैब ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो इंसर्ट टैब के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4th नंबर पे आपको टेबल की ऑप्शन मिलेगी, जहाँ से आप नया टेबल बना सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आएगा। इसमें टेबल बनाने के 2-3 तरीके हैं, तो वो तीनों तरीके ही आज हम सीखेंगे कि कैसे हम बड़ी आसानी से टेबल जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन तो ये है कि आपके सामने ये बॉक्सेस बने हुए हैं। तो अगर आप इस डायरेक्शन को जाएंगे तो ये आपके कॉलम्स क्रिएट होते जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वक्त हमारे पास 5 कॉलम जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आपने कितने कॉलम्स बनाने हैं टेबल के अंदर। तो इस फॉर एग्जांपल हमारे पास रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन है, एड्रेस है, तो ये 4 कॉलम्स हमें चाहिए। तो आपने यहाँ से 4 जो कॉलम है उनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे को आपने माउस को लेके जाना है तो ये रोज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो एक तरीका, जो पहला तरीका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट करने का, वो ये है कि आप सीधे इंसर्ट टैब पे जाओ, टेबल पे क्लिक करो और यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप ये काम करोगे आपके सामने एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर 4 हमारे पास कॉलम्स हैं और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ 6 और 7 जो है वो रोज हैं। अब इनके अंदर आपने डाटा लिखना है तो पहले आपने कॉलम के अंदर क्लिक करनी है। उसके बाद फर्ज करें कि हम पहले कॉलम के अंदर रोल नंबर लिखते हैं, दूसरे के अंदर नेम। अब जब आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर एक कॉलम से मूव होकर दूसरे कॉलम में चली जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, इसी के साथ टैब को प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट कॉलम में मूव हो जाएंगे। यहाँ पे जाके हम लिख लेंगे सेक्शन। उसके बाद दोबारा से आप टैब प्रेस करोगे तो नेक्स्ट रो के अंदर आपकी कर्सर आ जाएगी। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, नीचे वाला एरो की दबाएंगे, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह जो है देखें हम अपने डाटा को एक टेबल के अंदर बड़ी आसानी के साथ अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास था पहला तरीका जिसको इस्तेमाल करके हम अपने टेबल के क्रिएट कर सकते हैं और उनके अंदर इस तरह जो है वो आप डाटा लिख सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है टेबल बनाने का? दोबारा से आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, टेबल पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने इंसर्ट टेबल की ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल की ऑप्शन पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा इंसर्ट टेबल वाला। इसमें आपने खुद मैनुअली फीड करना है कि आप कितने रोज और कितने कॉलम्स का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स पहली ऑप्शन हमारे पास है, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 5 लिखा हुआ है। हम इसको 4 कर लेते हैं कि हमने 4 कॉलम्स का टेबल बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है नंबर ऑफ रोज, यानी आप इस टेबल के अंदर कितनी लाइनें क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम नंबर ऑफ रोज जो है उनको 5 कर देते हैं। तो 4 कॉलम्स 5 रोज का टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कि आप अपने कॉलम की चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं। तो ऑटो यहाँ पे सेट है, ऑटो ही रहने दें, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद भी मेंशन कर सकते हैं, यानी 1 इंच, 2 इंच या 3 इंच कितनी आपने एक जो आपका कॉलम है उसकी चौड़ाई रखनी है। तो हम इसको फिलहाल ऑटो पे ही सेट करेंगे। तो ऑटो, बाकी ऑप्शन जो है उनको हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसी के नीचे आती है ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपने किसी टेबल के कॉलम में जितना डाटा लिखा है आपके उस कॉलम की चौड़ाई उतनी ही होगी। यानी अगर आपने किसी कॉलम के अंदर ए लिखा है तो जितना ए जगह लेगा आपका कॉलम उतना ही चौड़ा होगा। अगर किसी कॉलम के अंदर आपने
कोई वर्ड लिख दिया, जैसे इंग्लिश लिख दिया है, तो इंग्लिश में काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं, तो आपके उस कॉलम की चौड़ाई उतनी हो जाएगी जितनी उस लफ्ज़ की चौड़ाई होगी। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। तीसरी ऑप्शन इसी के नीचे है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब क्या है कि आपके पेज की जितनी चौड़ाई है, जितनी आपके पेज की चौड़ाई होगी, आपके टेबल के अंदर कॉलम्स की चौड़ाई भी उतनी ही होगी। उसके अंदर अंदर आपके जितने भी कॉलम्स होंगे वो फिट आ जाएंगे। तो फिलहाल हम इसको फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे ही रखेंगे। उसके बाद हम ओके का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करोगे, आपके टेबल एक क्रिएट होगा। उस टेबल के अंदर 4 रोज और 5 कॉलम्स बन जाएंगे। तो हमने ओके प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 कॉलम्स और 5 रोज का टेबल क्रिएट हो चुका है। ये हमारे पास था दूसरा तरीका टेबल को क्रिएट करने का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड। दोबारा से आप इंसर्ट में जाओ, टेबल पे क्लिक करो, उसके बाद अगली ऑप्शन आ जाती है ड्रा टेबल। यानी आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी जिसकी मदद से आप खुद टेबल, एक टूल आ जाएगा आपके पास पेंसिल वाला टूल, जिसकी मदद से आप खुद टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ड्रा टेबल पे आपने क्लिक करनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके माउस का जो पॉइंटर है वो एक पेंसिल के साइन में तब्दील हो चुका है। अब जहां से आपने टेबल बनाना शुरू करना है, वहां जाके आपने माउस का लेफ्ट बटन उसको प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है। तो ये देखें आपके सामने एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब ये बॉर्डर क्रिएट हो गया, आउटसाइड बॉर्डर इसको कहते हैं। अब इसके अंदर आपने कॉलम्स बनाने हैं, तो इस तरह आप कॉलम्स क्रिएट कर ले। तो हमें 4 ही कॉलम चाहिए, तो हम इस तरह इसके अंदर 4 कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें रोज चाहिए, तो हमने 5 रोज बनानी है। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है, और ये फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरह 5 रोज जो हैं वो हमारे पास क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपने दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक करें, टेबल पे जाएं, अब ये देखिए हमारे पास ये टेबल बन चुका है। अब इसके अंदर हमने लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे? तो पहले कॉलम में हमने रोल नंबर लिखा, टैब दबाया, नेम लिखा, टैब दबाया, सेक्शन लिखा, उसके बाद टैब दबाया, हमने एड्रेस लिखा। तो इस तरह आप अपने टेबल के अंदर डाटा जो है उसको लिख सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रो में जाने के लिए दोबारा से टैब प्रेस करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद टैब दबा के नेम वाले कॉलम में आएंगे। यहाँ पे हम कोई भी नेम जो है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, सेक्शन में हम ए लिख देंगे, एड्रेस में फॉर एग्जांपल हम लाहौर लिख देते हैं। तो इस तरह आप अपने डाटा को टेबल के अंदर अरेंज कर सकते हैं। इसी डाटा को मैं कॉपी करके जो बाकी हमारे पास रोज हैं उनके अंदर भी पेस्ट कर देता हूं। तो इस तरह आप 3 तरीकों से बड़ी आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इस टेबल की कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाली क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।